नमस्कार। मैं आलोक तिवारी बहुत दिनों बाद आज अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके सामने अपनी बात रखने आया हूँ। अपने देश, अपने राज्य, अपने समाज की बात आपके सामने रखने आया हूँ। सबसे पहले मित्रों, मैं आपको बता दूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो तारीख है 22 मार्च, यह बिहार दिवस के रूप में जाना जाता है। 1912 में जब संयुक्त प्रांत के रूप में बिहार बंगाल थे, उसके पहले संयुक्त प्रांत के रूप में इसको जाना जाता था, लेकिन 1912 में जो है बिहार को एक अलग प्रांत के रूप में, एक अलग राज्य के रूप में माना गया। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि बिहार इन दिनों, अगर हम पिछले कुछ दशक की बात करें, तो लगातार अपने जिन समस्याओं से जूझते हुए और कहीं न कहीं जिस तरह के विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, कहीं न कहीं बिहार जैसे एक पिछड़े राज्य के लिए बुनियादी सुविधाओं का जहाँ एक लंबे अरसे तक अभाव रहा है, उसके लिए कहीं न कहीं एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी देखा जा रहा है। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि बिहार लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है। खास करके नीतीश कुमार, जो कि बिहार में सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, नीतीश कुमार के कार्यकाल के दौरान बिहार तरक्की के मार्ग पर अग्रसर है। मित्रों, आज का दिन विश्व जल दिवस के रूप में भी जाना जाता है। आज का जो तारीख है 22 मार्च, यह विश्व जल दिवस के रूप में जाना जाता है। और संयुक्त राष्ट्र ने जब इस तारीख को विश्व जल दिवस के रूप में मनाने की जब बात की, जब प्रस्ताव रखा, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो एक उसका अपना उद्देश्य था, ये था कि जल के प्रति दुनिया के लोगों को जल के महत्व के प्रति जागरूक करना, उन्हें वास्तव में जो जल है वह हम सबका जीवन है, हम सबके जीवन का मुख्य आधार है, इस बात से रूबरू कराना। जैसा कि हम जानते हैं कि आज भी दुनिया के 1/4 लोगों के पास पीने का शुद्ध जल जो है वह नहीं है। और सरकार दुनिया के चाहे किसी भी कोने में हो, किसी भी भाग में कोई भी सरकार हो, तो उसका जो है एक बहुत बड़ा काम यह भी हो जाता है कि उन लोगों तक पीने योग्य जल पहुंचाना। और जब हम बात करें बिहार की, तो बिहार में खास करके मैं अभी जिस इलाके से बोल रहा हूँ, ये चंपारण है। और चंपारण में जल का जो भंडार है, ये बहुत ही एक सम्मानजनक स्थिति में आप इसे माने। यहाँ वाटर लेवल जो है वह दुनिया के किसी भी भाग की अपेक्षा ज़्यादा है। और कहीं न कहीं इस हिसाब से हम देखें, तो बावजूद इसके बिहार में नीतीश कुमार के सरकार में जो नल जल योजना आई, इसके पहले की अगर हम बात करें, तो प्रचुर मात्रा में यहाँ पानी होते हुए भी लेकिन पीने योग्य शुद्ध पानी नहीं था। तो कहीं न कहीं बिहार जैसे राज्य के लिए, जहाँ प्रचुर मात्रा में पानी होते हुए भी लोगों के पीने योग्य शुद्ध जल नहीं था, तो इसके लिए कहीं न कहीं राज्य सरकार की जवाबदेही होती थी। और कहीं न कहीं इसके पहले की जो राज्य सरकारें रही, जो इस मुद्दे पर अगर हम देखें तो विफल रही, तो उसके मुकाबले कहीं न कहीं जो है, यह जो मुद्दा है जिसको नीतीश कुमार के सरकार के दौरान जो है पूरा किया गया, और कहीं न कहीं हर घर नल जल योजना के तहत जोड़े जा चुके हैं। और हालाँकि कुछ लोगों का मानना है कि इसमें बहुत सी अभी खामियां हैं, लेकिन सरकार धीरे-धीरे इन सब
खामियों को दुरुस्त करेगी, इसके ऊपर भी अगर हम सरकार की बात करें, सरकार का जो नज़रिया है उसकी बात करें, तो कहीं न कहीं यह दिखता है कि आने वाले समय में इसमें अभी और कुछ बहुत कुछ सुधार होना तय है। बावजूद इसके यह भी कहना गलत नहीं होगा कि जो हमारे ग्रामीण इलाके के लोग हैं, इस मामले पे कहीं न कहीं आज भी उदासीन बने हुए हैं और जहाँ तक हम उनकी बात करें, तो जल प्रबंधन का जो जिम्मा है पूरी तरह से केंद्र के द्वारा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बारे में बोल चुके हैं कि जल प्रबंधन का जो जिम्मा है, इसके लिए जो बजट निर्धारित किया गया है, यह गांव के लोगों को मिलकर तय करना है। जल प्रबंधन कैसे हो, यह सब कुछ गांव के लोगों को ही आपस में मिलकर तय करना है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो सरकार के पास इसके लिए बजट भी है, लेकिन उस बजट का कितना सदुपयोग हो रहा है, यह भी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से आने वाले दिनों में बताने की कोशिश करेंगे। और मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में पंचायत चुनाव की भी बात चल रही है और जैसे ही तारीखों का ऐलान हो जाता है, तो पंचायत चुनाव के बारे में भी मैं आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश करूँगा। और साथ ही साथ बिहार के लोगों की जो सोच समझ है राजनीति के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति, उन सब चीज़ों को, उन सब बातों को आपके सामने लाने का भरपूर प्रयास करूँगा। तो अब आप हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, देखते रहिए भोला भाई चौ।